दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए 17 टास्क फोर्सेस के क़याम का ऐलान किया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो महसूर गजा की तमाम गुज़रगाहें फौरी तौर पर खोल दे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें और इदारे मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों और अवाम ने मुल्क मुश्किलात से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन को मुल्क की पायदार तरक्की और खुशहाली के ज़रिए जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है और इसने आइंदा साल के अहदाफ रवां साल ही हासिल कर लिए हैं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए 17 टास्क फोर्सेस की तश्कील का ऐलान किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये टास्क फोर्सेस पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कायम की गई हैं, जिनमें हुकूमत, सियासी जमातों और सरकारी और निजी शोबे के माहिरीन को शामिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने सियासी कुव्वतों और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन पर जोर दिया है कि वह मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। उन्होंने कहा कि सड़कों पर एहतजाज के बजाय ज़रूरी है कि हम पार्लियामेंट और मुत्तल्लिका फोरम्स में बैठें और कौमी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। हसन इकबाल ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की ज़रूरी है और गुर्बत और भूख का खात्मा किए बगैर पायदार कौमी तरक्की मुमकिन नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होगा। इससे कबल इजलास दिन 11 बजे बुलाया गया था। सेनेट का इजलास भी आज दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में दोबारा होगा। चीन की कंपनी हवावे ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद मालूमात और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की महारत में तरबियत देने के लिए एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी माशी हालत में बेहतरी आएगी। उलमाए कराम ने आईनी तरामीम और इस्लाहात की हिमायत की है। बज़्म खुतबा पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना तैयब जामी ने कहा कि मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अदालती इस्लाहात बहुत अहम हैं। जामिया इस्लामिया फैसलाबाद के मुफ्ती मसूद ज़फ़र ने कहा कि आईनी इस्लाहात से इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर हो सकती हैं। उन्होंने अदालती इस्लाहात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे लोगों को उनके दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी यकीनी होगी। बहावलपुर में आईनी तरामीम के हक में एक रैली निकाली गई। शुरका ने शफाफ निज़ाम इंसाफ पर जोर दिया और आईनी तरामीम को गरीब अवाम का हक करार दिया। उन्होंने कहा कि मुनसिफाना निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की से मुंसलिक है और मुल्क में आईनी तरामीम नागुज़ीर हैं। शुरका ने आईनी तरामीम के हक में नारे भी लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि 18 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गज़ा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ खुराक की तख़मीना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल के जारी फ़ौजी हमलों के दौरान 70% खेत तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा भर में कहत का शदीद ख़तरा मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फ़रहान हक ने न्यूयॉर्क में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल भी इसराइल को गज़ा के दाखिले की तमाम रास्तों को फौरी तौर पर दोबारा खोलने का कह रहे हैं।
ملتان میں پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 89 رنز بنائے تھے۔ اب تک کا سکور یہ ہے: پاکستان 366 اور 221 رنز، انگلینڈ پہلی اننگز 291 رنز۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔